उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनाव में अभी समय जरूर है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपना एजेंडा और नैरेटिव तैयार करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हालिया भाषण चर्चाओं का विषय बन गया है। बुलंदशहर की जनसभा से सीएम योगी ने विकास, राष्ट्रवाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंचप्राण को आगे रखते हुए बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। बुलंदशहर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपको बताएं कि करोड़ रुपए का जो है शिलान्यास किया है, साथ ही 57 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया है। साथ ही आपको बताएं, लेकिन इस कार्यक्रम का सबसे ज्यादा चर्चा उस बात की हुई जब उन्होंने सपा को घेरा। योगी ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बताए गए 5 संकल्प यानी पंचप्राण का जिक्र भी किया और जनता से विकसित भारत के निर्माण में भी भागीदारी की अपील की है। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचप्राण की तो बात की ही जो प्रधानमंत्री ने बात की थी, उसके अलावा उन्होंने समाजवादी पार्टी को भी आड़े हाथों लिया है और समाजवादी पार्टी को भी घेरा था। उनके शासनकाल के दौरान की बात याद दिलाते हुए सीएम योगी ने कहा कि आज वो जो फैसला लिया जा रहा है वही तय करेंगे कि आजादी के 100 साल पुराने होने वाले भारत कैसा होगा। यानी कि साफ तौर से उन्होंने कहा है कि आजादी के 100 साल पूरे होने पर भारत कैसा होगा अभी से ही पता चल पाएगा। उन्होंने राष्ट्र की एकता, विरासत के सम्मान और नागरिक कर्तव्यों पर जोर दिया। बीजेपी इस देश को विकास और मजबूत भारत के विजन से जोड़ रही है, लेकिन राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो योगी का ये संदेश यूपी की चुनावी राजनीति से भी जुड़ा हुआ माना जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण इलाका है। यहाँ जातीय समीकरण, किसान मुद्दे, कानून व्यवस्था और विकास जैसे मुद्दे चुनावी नतीजों का प्रभाव डालते हैं। ऐसे में बुलंदशहर से योगी का संदेश एक बड़े राजनीतिक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अपने भाषण में मुख्यमंत्री योगी ने एक बार फिर कानून व्यवस्था का मुद्दा भी उठाया है। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में पहले जैसी स्थिति नहीं है और सरकार ने अपराध और दंगों पर नियंत्रण भी कर लिया है। उनका ये बयान बीजेपी के पुराने चुनावी मुद्दे यानी कानून व्यवस्था और सुशासन से फिर से सामने लाने का पूरा प्रयास अब योगी ने कर दिया है। इसी के साथ ही योगी ने आपको बताया कि सीएम योगी ने जातिवाद और राजनीति पर भी निशाना साधा है। बीजेपी लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि राजनीतिक जाति के आधार पर नहीं बल्कि विकास, राष्ट्रहित और आधार पर होनी चाहिए। वहीं विपक्षी दलों का ये आरोप है कि बीजेपी चुनाव के समय भावनात्मक मुद्दों को ज्यादा महत्व देती है। योगी की राजनीति में देखिए, ये कहा जाता है कि यूपी में अगर कोई है तो सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राजनीति ही सबसे ज्यादा चरम पर मानी जाती है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है। यूपी की राजनीति में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच मुकाबला लगातार तेज होता नजर आ रहा है। बात करें तो समाजवादी पार्टी पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण के जरिए अपनी पकड़ मजबूत करने का पूरा प्रयास कर रही है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी राष्ट्रवाद, विकास और हिंदुत्व जैसे मुद्दे के जरिए अपने समर्थक वर्ग को मजबूत करने का पूरा रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ के भाषण को सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि चुनावी तैयारियों के हिस्से के रूप में भी देखा जा रहा है। बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन मजबूत करने के लिए लगातार जनसभा और विकास कार्यों के जरिए जनता तक पहुंच रही है। अब सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के पंचप्राण और राष्ट्रवाद का मुद्दा 2027 के चुनाव में बीजेपी का मुख्य हथियार बनेगा? क्या कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दे पर बीजेपी जनता का भरोसा जीत पाएगी या फिर विपक्ष जातीय समीकरण और स्थानीय मुद्दों के जरिए बीजेपी को चुनौती दे पाएगी? उत्तर प्रदेश की सियासत में चुनावी मुकाबला अभी
पूरी तरह से देखिए अलग मोड़ में आता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी जहां अपनी उपलब्धियों और राष्ट्रीय हित एजेंडे के साथ मैदान में उतरने की पूरी तैयारी कर रही है, वहीं विपक्ष सरकार की नीतियों और जनता से जुड़े मुद्दे को लेकर हमलावर होता हुआ सरकार पर नजर आ रहा है। फिलहाल इतना साफ है कि 2027 का चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं है, बल्कि अलग अलग राजनीतिक नैरेटिव की भी लड़ाई बनता हुआ नजर आ रहा है। बुलंदशहर से सीएम योगी का संदेश इसी बदलती चुनावी रणनीति की एक झलक माना जा रहा है। साफ तौर से दर्शाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहना चाहते हैं कि अब की बार भी भाजपा ही उत्तर प्रदेश में आएगी। आइए आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और क्या कुछ कहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देशवासियों के सामने एक संकल्प लिया। पूरे देशवासियों को उन्होंने एक संकल्प कराया था और संकल्प में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि देश इस समय अपनी आजादी के 75 वर्ष यानी अमृत महोत्सव वर्ष मना रहा है, लेकिन भारत को अभी से अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव की तैयारी प्रारंभ करनी चाहिए। यानी 100 वर्ष जब भारत की आजादी के होंगे तब हमें कैसा भारत चाहिए, ये संकल्प आज हमें लेना होगा और उसके अनुरूप आचरण करना होगा। इसके लिए उन्होंने पंच प्रण हर भारतीय के लिए सुनिश्चित किए। पंच प्रण, ये पंच प्रण क्या है? उन्होंने 5 प्रकार के प्रण देशवासियों को दिलाए कि 5 संकल्प हर नागरिक के लिए आवश्यक है। और उसमें उन्होंने सबसे पहले क्या कहा? गुलामी की मानसिकता को त्यागना। यानी गुलामी की मानसिकता जब तक हमारे मन में बनी रहेगी तब तक दुनिया के अंदर कोई भी देश, कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। अपने मूल्यों और अपने आदर्शों पर खड़ा होकर के ही कोई देश और कोई समाज आगे बढ़ता है। और इसके लिए मोदी जी ने कहा कि सर्व व्यक्ति गुलामी की मानसिकता से मुक्त हो, इस संकल्प के साथ जुड़े।